श्री भरत जी जिन्होंने अपने पुत्र को राजा बना करके गंडकी के तट पर तपस्या करने के लिए चले गए, एक दिन सूर्यार्घ दे रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हिरणी जल पी रही थी। सिंह ने मारी दहाड़, हिरणी ने लगाई छलांग और गर्भस्थ शिशु बाहर निकल गया, जल में बहने लगा। हिरणी तो उस पार निकल गई, दर्द के मारे छटपटा करके प्राणांत हो गया। लेकिन श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी में देख करके रहा नहीं गया, उस शावक को ले आए और धीरे धीरे उसको हरी हरी घास खिलाते हुए उस शावक का पालन पोषण करने लगे। इतनी ममता हो गई कि जितनी बच्चों से ममता नहीं हुई थी। भरत जी भजन करते तो भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन अब हिरण का स्मरण आने लगा। हिरण का शावक आता, माला को चाटने लगता है, कभी गाल को चाटने लगता, कभी कभी आकर के गोदी में बैठ जाता। महाराज चित्त की व्यग्रता के लिए ही साधन किया जाता है, और साधन करते करते ऐसे बीच में आक्षेप पाएंगे। जो साधक हैं वो समझ लें इस बात को विशेष रूप से। कई यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो बड़े जिज्ञासु भी हैं, साधक भी हैं। ये ध्यान दें, जब हम साधन मार्ग पर चलते हैं तो हमारे विरोधी तत्व आकर के कई बार हमें पथभ्रष्ट करते हैं। उस पथभ्रष्ट होने से हमें सावधान होना पड़ता है, और हम उस साधन पर एकदम दृढ़ता पूर्वक आसक्ति से रहित हो जाते हैं। किसी भी जीव की रक्षा करना बेकार नहीं। आजकल तो महाराज बड़ा प्रचलन चल गया कुत्ता पालन करने का। लोग जितनी माँ बाप की सेवा नहीं करते उतनी कुत्ते की सेवा करते। बड़े शहरों में जाके देखो, अरे भगवान, अभी दिल्ली में कृष्णा नगर में कथा थी, फिर से जून में है अभी, उन्हीं के ससुर साहब के यहाँ पर उस लड़के को देखा हमने। प्रॉपर्टी डीलिंग का उनका काम है। घर में 14 कुत्ते रखे और एक से एक कुत्ते। उसके यहां दूध ही आता है 50 लीटर केवल कुत्तों को पिलाने के लिए, और कुत्तों को पिलाता है सड़क के। कुत्तों का इतना भक्त है कि महाराज कोई भी कुत्ते और किसी को नहीं मानता वो, ना संत को ना भगवान को, बस कुत्तों को ही मानता। तो किसी किसी का अपना ऐसा। कभी कभी इतनी आसक्ति हो जाती है कि लोग जो है, ठीक है सेवा करना कोई गलत नहीं है, पर हम इतने ना आसक्त हो जाए कि हमारा धर्म कर्म ही नष्ट हो जाए, कि हम अपने जीवन को ही नष्ट कर दें, अपने साधन को ही मिटा दें। आज भरत जी के द्वारा हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, और हिरण के द्वारा उनको फिर शरीर छूटा तो हिरण बनना पड़ा। और यथा मति सागति, हिरण बने और हिरण के द्वारा फिर। पर भजन कभी निरर्थक नहीं जाता, एक बात ध्यान रखिएगा। जो कहते हैं महाराज क्या चलते फिरते उठते बैठते हम भगवान का भजन कर सकते हैं, क्या माला जप सकते हैं? हाँ बिल्कुल जप सकते हैं। आप बात भी कर रहे हो तो भी माला गले में डाल लें, और बात कर रहे हैं तो भी आप गले में डाल करके माला को फेरते रहे, तो लाभ क्या होगा महाराज? बोले आप बात करते 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 जब बात बंद होगी तो आपका अभ्यास होगा, आपको याद आएगा कि हम ये माला किस लिए फेर रहे हैं। तो बात बंद होने के बाद फिर राम राम निकलने लगेगा, भगवान का नाम निकलने लगेगा। अस्त्र का बहुत बड़ा संग होता है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। इसलिए हम किसी भी अवस्था में हो, हम प्रयास करें कि हम अपने साथ में माला रखें। बस में जा रहे हो, खेत में जा रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं, हमारे साथ में माला है, हम स्मरण कर रहे हैं। हमें इस बात को कहने में बड़ा गर्व हो रहा है। मैं राजस्थान में, धौलपुर पड़ता है आगरा के आगे, धौलपुर में ही कथा थी। धौलपुर के बगल में राजा खेड़ा, राजा खेड़ा में भागवत कथा थी। वहां पर एक शर्मा जी थे, उनके यहाँ भागवत कथा थी, और उनकी लड़की जयपुर में ब्याही थी, जिनके यहाँ मूर्तियों का काम था, संगमरमर की मूर्ति बनती थी, खजाने वाली गली। तो जन्म का दिन था, जैसे आज चौथा दिन है। उस दिन उनकी लड़की अपने ससुराल से मायके आई, पिता के यहां भागवत थी तो आई। वो बड़ी संस्कारी थी। उसके 2 बच्चे थे, बड़े बड़े बच्चे थे, 22 साल का बेटा और 24 साल की बेटी। दोनों बच्चे आकर के तो देखे, हम पहचानते नहीं थे, कथा चल रही थी, और कथा में आकर के वो बच्चे और मां बैठ गए, तीनों के हाथ में माला, और बड़े प्रेम से प्रत्येक प्रसंग सुनते हुए एकाग्रता से पूरी कथा सुने, उत्सव मनाए गंभीरता से।
तो जो गंभीरता से कथा सुनता है, वक्ता का श्रोताओं के प्रति नजर रहती है, एक एक श्रोता के प्रति दृष्टि रहती है वक्ता की, कौन श्रोता कितनी स्थिरता से कथा सुन रहा है, और वो हृदय में बैठ जाता है कि ये इनकी विशेष लगन है प्रत्येक श्रोता। तो वो दोनों बालक और मां भजन करते हुए कथा सुने, बड़ा उनकी स्थिरता थी। जैसे उत्सव हुआ और कथा पूरी भई, जिस कमरे में हम रुके थे तो शर्मा जी अपनी बेटी और नाती नातिन को लेके आए। महाराज जी हमारी बेटी है, जयपुर में रहती है और आज आई है, ये इसकी बेटी है और इसका बेटा है। तो उस समय भी दोनों के हाथ में माला झोली थी और हाथ में जप कर रहे थे बच्चे। आप ध्यान दीजिएगा, हमने देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। उनके चेहरे पर जो तेज था बच्चों के और हाथ में माला थी, उनकी जो गंभीरता थी, और जयपुर से आए थे, तो हमने सोचा इतने बड़े शहर से और बच्चे पर माला हाथ में। हमने पूछा बच्चों ये हाथ में माला लिए हो क्या जपते? बोले महाराज जी महामंत्र का जाप करते और निरंतर जपते हो? हाँ हाँ महाराज जी हमेशा लिए रहते ठाकुर जी की कृपा। कितने वर्ष हो गया? महाराज जी 8वीं पढ़ते थे तब से हम लोग वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में जाकर के देखा इस्कॉन मंदिर में, तो हम लोगों ने कि विदेशी बच्चे भी माला लिए हाथ में जप रहे। तो हमें लगा कि जब विदेशी बच्चे जप सकते, विदेशी लोग जप सकते, तो क्या हम भारतीय होकर के भगवान का भजन नहीं कर सकते? हमारा तो सौभाग्य कि हमारे भारतवर्ष में कन्हैया का जन्म हुआ है। तो हमने माला खरीदी और हम दोनों भाई वहां से निश्चय कर लिया। मैं कहा करते क्या है आप लोग? तो वो लड़की बोली महाराज जी हम MBBS कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और लड़का रुड़की में IIT कर रहा था। हमने कहा बच्चों तुम लोग दोनों पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, क्या तुम्हारी पढ़ाई में कभी ये व्यवधान नहीं आया माला? बोले महाराज जी व्यवधान नहीं, ये माला के द्वारा हमें सहयोग मिला। तब तक मां की आंखें भर गई। मां ने कहा महाराज जी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि हमें कभी बच्चों को आज तक ट्यूशन नहीं लगानी पड़ी, हमें कभी बच्चों को कहना नहीं पड़ा कि बच्चों कैसे चलना। हमारे बच्चे अपने आप सदमार्ग पर हैं, अपने आप इन दोनों में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। हम क्या कहें बच्चों के सामने? रोने लगी मां। हमने कहा बच्चों क्या तुम लोगों को इतनी कठिन कठिन परीक्षाएं की कोई कठिनाई नहीं लगी माला जपने में? तो उन्होंने जो उत्तर दिया, महाराज जी जब से हमने माला उठाई है 8वीं कक्षा से, और हम दोनों भाई बहन में कंपटीशन होता था, इंटरवल में छुट्टी होती थी स्कूल में, तो भाई कहे हम ज्यादा जपेंगे और हम कहे हम ज्यादा जपेंगे, और दोनों लोग ज्यादा से ज्यादा जपने का कंपटीशन करते थे। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मन लगने लगा, और विशेष मन लगने लगा। अब ऐसी कृपा हो गई कि अब माला के बगैर तो रहा ही नहीं जाता है। अब ये भगवान की कृपा है। लेकिन पढ़ाई में महाराज जी इतनी बड़ी कृपा है कि एक बार हम कुछ पढ़ लेते हैं तो हमें वो याद हो जाता है, द्वारा हमें विशेष रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो गई है। तब देख करके हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि आजकल के माँ पिता इतना बड़ा भ्रम होता है उनको कि हम थोड़ा सा भी कथा में ले जाएंगे, थोड़ा सा भी पूजा में बिठा लेंगे, या थोड़ा सा भी भगवान से जोड़ देंगे तो बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाएगी, पिछड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये हमारा भ्रम है। अगर 24 घंटे में से अगर 8 घंटे स्कूल के लिए हम देते हैं, 2 घंटे ट्यूशन के लिए देते हैं, 2 घंटे हम होमवर्क के लिए देते हैं, तो हमें 1 घंटे कम से कम अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए देनी चाहिए। कभी भी उस माता पिता को दुखी नहीं होना पड़ेगा, कभी भी उस माता पिता को रोना नहीं पड़ेगा। उस माता पिता को अपनी संतान पर गर्व होगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। उसको लगेगा कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मेरी कीर्ति को आसमान की बुलंदियों में पहुंचाया। इसलिए हमें इस बात का चिंतन रखना। हम अपनी संस्कृति से दूर न करें।